अचानक से अमेरिका भारत को आंख मारता है और भारत शर्मा के बोलता है, हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है। और ये रिश्ता तय होते ही टैरिफ वाला दहेज 50 से 18% पे आके गिर जाता है। फिर अचानक से सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये दोस्ती है या फिर समझौता। जरा सोचिए, कुछ दिन पहले तक भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े थे, टैरिफ ऊंचे थे, बातचीत अटकी हुई थी, लेकिन अचानक माहौल बदलता है, बिना शोर के, बिना कैमरे के और बिना चीजें बदले। अब सवाल ये नहीं कि डील हुई, सवाल ये कि डील हुई क्यों, इसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे है और इस डील से असली फायदा किसे हुआ, अमेरिका को या फिर भारत को। इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले हमें एक बात साफ करनी होगी कि ये डील सिर्फ ट्रेड की नहीं है, बल्कि ये डील है पावर की, स्ट्रेटजी की और भविष्य की। वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले ये समझिए कि भारत अमेरिका से मुख्य रूप से क्रूड ऑयल और एलएनजी, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजीज और सोयाबीन जैसे कुछ एग्री प्रोडक्ट्स लेता है। यानी अमेरिका भारत को कच्चा माल, टेक्नोलॉजी और हथियार बेचता है। वहीं भारत अमेरिका को टेक्सटाइल और गारमेंट्स, फार्मा दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरीज, डायमंड्स, ऑटो पार्ट्स और केमिकल स्टील प्रोडक्ट्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत अमेरिका को रेडी टू यूज वैल्यू बेचता है। और यही असली फर्क है अमेरिका और भारत में, क्योंकि जो देश कच्चा माल बेचता है वो सप्लायर होता है, लेकिन जो देश वैल्यू ऐड करता है वो ताकत बनता है। अब सवाल कि अमेरिका तो सदियों से भारत को एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी डील अब ही क्यों हुई, तो इसका जवाब छिपा है एक तारीख 27 जनवरी में। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील साइन की। और ये कोई छोटी डील नहीं थी, ये इतनी बड़ी थी कि अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा। अब जरा सोचिए, भारत अगर यूरोप जैसे बड़े बाजार के साथ इतनी बड़ी डील कर सकता है, तो कल को वो एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और हर जगह अपने विकल्प खड़े कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर भारत को अमेरिकी बाजार की जरूरत ही ना पड़े और बस इसी डर की वजह से कहानी बदलनी शुरू हुई। अमेरिका ने यह समझ लिया कि भारत अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं रहा, बल्कि भारत अब ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम चेंजर बन चुका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका डर गया था? अब यहाँ डर का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने गणित जरूर लगाई। IMF के मुताबिक 2026 में चीन ग्लोबल ग्रोथ का 26.6% कंट्रीब्यूट करेगा, भारत 17% देगा, जबकि अमेरिका सिर्फ 9.9% ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब अगर अमेरिका और भारत साथ आते हैं तो कुल मिलाकर 26.9% ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी चीन से भी कई गुना ज्यादा। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत कभी चीन के साथ चला गया तो यह आंकड़ा होगा 43.6% और ये दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका भारत को सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जरूरत मानने लगा है। अब जाहिर है दुनिया चीन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहती और चीन के विकल्प के तौर पर भारत सबसे भरोसेमंद और ताकतवर देश बन सकता है। अब इन पॉइंट से तो यही लग रहा है कि ये डील भारत के लिए मजबूरी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत सबसे पहले अपनी सबसे संवेदनशील चीजें यानी कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल देता। भारत ने साफ कह दिया कि ये सेक्टर नेगोशिएबल नहीं है, जबकि अमेरिका सालों से चाहता था कि भारतीय किसानों का ये बाजार उसके लिए खुले। मतलब साफ है, भारत झुका नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और खड़ा रहा। अब असली सवाल यहाँ पे एक ये बनता है कि इस डील में फायदा किसका ज्यादा है, भारत का या फिर अमेरिका का? अब इसे ऐसे समझिए कि भारत अमेरिका को जितना बेचता है उससे कम खरीदता है, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। टैरिफ घटने से टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, MSMEs सबको सीधा फायदा होगा। अमेरिका को फायदा ये है कि अमेरिका को चीन का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, जबकि नौकरियां, फैक्ट्रियां और एक्सपोर्ट ग्रोथ भारत को मिलेगी। यानी यहाँ फायदा दोनों देशों का है। अब यहाँ दो बड़े सवाल लोगों के मन में खटक रहे हैं। पहला, क्या भारत ने रूस से तेल बंद करने की कोई शर्त मानी है? दूसरा, 18% टैरिफ का ये नुकसान है या फिर फायदा? यहाँ जवाब साफ है कि अमेरिका ने बोला कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा, लेकिन भारत ने आधिकारिक रूप से कुछ भी बंद करने की घोषणा नहीं की है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत अपने तेल सोर्स को बढ़ा जरूर रहा है, लेकिन ये अचानक से नहीं हो सकता। भारत रूस से तेल खरीद कम करने की सोच सकता है, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीदने के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन यह एक रात में नहीं होगा।
और वैसे भी अगले 8 से 10 हफ्तों के लिए तेल की खेपें बुक हो चुकी हैं और रूस से आयात चालू भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक धीमा और रणनीतिक ट्रांजिशन जरूर हो सकता है। लेकिन भारत में ऑफिशियली अभी तक ऐसी किसी भी बात की घोषणा नहीं की गई है। और रही बात टैरिफ की, तो चीन 34 से 37%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, पाकिस्तान 19% टैरिफ देता है, जबकि भारत मात्र 18% ही देगा। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अपने सारे कॉम्पिटिटर से सस्ते होंगे। इससे ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट होंगे। कुल मिलाकर 18% टैरिफ नुकसान नहीं बल्कि रणनीतिक फायदा है। अब साफ साफ कहा जाए तो भारत और अमेरिका की ये डील किसी एक सरकार की जीत या हार नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी है जो अब मजबूरी में नहीं, मोल भाव की ताकत के साथ डील करता है। आज भारत के पास विकल्प है, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, और जिस देश के पास विकल्प होते हैं वही शर्तें तय करता है। यही वजह है कि ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं, भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का संकेत है। ये भारत की ताकत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकता, लेकिन मौकों को पहचान कर उसका पूरा फायदा जरूर उठाता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत ने सही चाल चली है? क्योंकि एक तरफ सस्ता रूसी तेल है तो दूसरी तरफ है अमेरिकी दबाव। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।